यूपी में आजकल ऐसे केसेस की बाढ़ सी आ गई है जहां बेवफाई और कत्ल आम हो गए हैं। रायबरेली का ये मामला भी कुछ ऐसा ही है जहां रूबी नाम की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर करवा दिया। सुनकर शॉक्ड रह गए ना? चलिए जानते हैं पूरी कहानी कि आखिर रूबी ने ऐसा क्यों किया। मनीष सैनी 35 साल का एक शख्स सरकारी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस चला रहा था। उसकी लाइफ एकदम सेट थी, 3 प्यारे बच्चे थे और पत्नी रूबी के साथ भी सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन किसे पता था कि इस हैप्पी फैमिली में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। मनीष को धीरे धीरे पता चलने लगा कि रूबी कुछ छुपा रही है। उसके फोन हमेशा बिजी रहते थे और उसे शक होने लगा कि उसकी वाइफ के अफेयर्स चल रहे हैं। उसने 2-3 बार उसे रंगे हाथों भी पकड़ा, लेकिन बेचारा पति हर बार उसे माफ कर देता था, ये सोचकर कि शायद वो सुधर जाएगी। लेकिन रूबी तो रूबी थी, उसकी फितरत बदलने वाली नहीं थी। परेशान होकर मनीष ने रूबी के घर वालों से कंप्लेंट की। कुछ दिनों के लिए तो रूबी ठीक रही, लेकिन फिर वो अपनी पुरानी आदतों पर लौट आई। अब रूबी को लगने लगा कि मनीष उसकी फ्रीडम में दखल दे रहा है। उसे अपने अफेयर्स चलाने और अपनी मर्जी से जीने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने एक खौफनाक प्लान बनाया, मनीष को रास्ते से हटा देना। इस काम के लिए रूबी ने अपने एक बॉयफ्रेंड सुनील को चुना। सुनील उससे बहुत प्यार करता था और उसकी बातों में आसानी से आ जाता था। दोनों ने मिलकर मनीष को मारने का प्लान बनाया। चूंकि मनीष घर पर जॉइंट फैमिली के साथ रहता था, इसलिए उसे वहां मारना आसान नहीं था। रूबी ने चाल चली, वो अपने मायके चली गई और वहां से मनीष को फोन करके बुलाया। उसने कहा कि गांव में बड़ा भंडारा है और देवी माँ की पूजा है, उसका आना अच्छा रहेगा। भोले भाले मनीष को लगा कि उसकी पत्नी उसके लिए मन्नत मांग रही है तो उसे जाना चाहिए। जब मनीष पहुंचा तो पहले दिन रूबी ने उसे भंडारे में जाने को कहा। उसी दौरान वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और मनीष को देखकर फोन काट देती थी। मनीष को शक होने लगा। उसने मंदिर से वापस आकर रूबी को फोन किया और उसका फोन फिर से बिजी आया। ये सब रूबी की प्लानिंग का हिस्सा था, वो जानबूझकर उसे शक दिला रही थी। रात को जब रूबी शौच के लिए बाहर गई तो मनीष उसे फॉलो करने लगा, जैसा कि रूबी ने सोचा था। खेत में उसने रूबी को सुनील के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से में मनीष उनसे लड़ने लगा। तभी सुनील, जो पहले से ही मारने की तैयारी में था, पिस्तौल निकालकर मनीष को गोली मार देता है और दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। अगले दिन मनीष की डेड बॉडी मिलती है। उसके भाई को खबर दी जाती है, जो आते ही रूबी और उसके परिवार वालों पर शक जाहिर करता है। लेकिन रूबी नाटक करती है और कहती है कि मनीष के भाई ने सुपारी देकर उसे मरवाया होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। गांव में कोई सीसीटीवी फुटेज या खास एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन पुलिस को रूबी के बॉडी लैंग्वेज पर शक होता है। किसी पति की मौत पर पत्नी या तो खूब रोती है या बेहोश हो जाती है, लेकिन रूबी एकदम नॉर्मल थी। यही चीज उसके परिवार वालों में भी दिखी। पुलिस ने सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली। पता चला कि रात में रूबी की सुनील से बात हुई थी। CDR- निकालने पर पता चला कि दोनों काफी समय से बात कर रहे थे। पुलिस ने रूबी और सुनील दोनों को बुलाया। रूबी ने सुनील को सिर्फ एक पुराना दोस्त बताया, जिसे उसके रिश्तेदार भी नहीं जानते थे। पुलिस ने दोनों की लोकेशन निकाली, जो क्राइम सीन पर मैच हो गई। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इन्हीं दोनों ने मनीष का मर्डर किया है। कड़ी पूछताछ में दोनों टूट गए और पूरी कहानी बता दी। रूबी ने बताया कि मनीष उस पर नजर रखता था और उसे अपनी मर्जी से जीने नहीं देता था, इसलिए उसने सुनील से मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसने सुनील को पिस्तौल खरीदने के लिए पैसे भी दिए थे। ये सुनकर हर कोई हैरान था। जिस पति ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया, 15 साल की शादी और 3 बच्चों के बाद रूबी ने इतनी आसानी से उसका कत्ल करवा दिया। उसने डिवोर्स लेने की भी नहीं सोची, क्योंकि उसे अपनी इमेज खराब होने का डर था। अपनी झूठी फ्रीडम के लिए उसने अपने पति की जान ले ली। इसीलिए इस केस को मुस्कान के केस से कंपेयर किया जा रहा है। ये वाकई में एक शॉकिंग कहानी है और ऐसे केसेस दिखाते हैं कि रिश्तों में कितनी कड़वाहट आ सकती है। मैं आगे भी आपको ऐसी मर्डर मिस्ट्रीज बताता रहूंगा, तो जुड़े रहिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।